लेट्स मेक द वीडियो शॉर्ट। तो देखो, जब भी लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में अट्रैक्टिवनेस की बात की जाती है तो ये दो शब्द हमेशा सुनने को मिलते हैं, फेशियल शार्पनेस एंड फेशियल हार्मनी। अभी आप में से काफी सारे लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, लाइक इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें ज्यादा अच्छा दिखने के लिए किस पर ज्यादा फोकस करना होगा? किसको ज्यादा इम्प्रूव करने पर फोकस करना होगा, शार्पनेस पर या फिर हार्मनी पर? वेल, इस वीडियो में हम इसी चीज पर बात करेंगे। तो देखो, इस टॉपिक को हम बेसिकली 3 स्टेप्स में समझने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 है मीनिंग, देन आफ्टर कंपैरिजन एंड इन द लास्ट कंक्लूजन, जिसमें मैं बताऊंगा किसको इम्प्रूव करना चाहिए और किसको नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी मीनिंग की, व्हाट एग्जैक्टली इज फेशियल शार्पनेस एंड फेशियल हार्मनी। तो देखो, फेशियल शार्पनेस का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है, जो आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, कि फेशियल शार्पनेस का मतलब हमारा फेस जो है वो कितना शार्प नजर आ रहा है, हमारे फेस के जो फीचर्स है वो कितने ज्यादा एंगुलर लग रहे हैं। एंगुलर का मतलब जो हमारे फेस के कॉर्नर्स हैं, एंगल्स हैं, उनका अच्छे से विजिबल होना, क्लियरली विजिबल होना। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक हैंगर है बहुत ही छोटा सा, एंड उस पर हमने कोट लटका दिया है उससे बड़ा, मतलब एक हैंगर के साइज से बड़ा कोट हमने उस पर लटका दिया, तो क्या होगा? कोट जो है वो बहुत ही लटकता हुआ दिखेगा, लूज दिखेगा। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर हम हैंगर और कोट की लेंथ को इक्वल कर देते हैं एंड तब अगर हम उस पर एक कोट को लटकाएंगे, इससे होगा क्या कि जो कोट है वो काफी शार्प और स्ट्रक्चर में नजर आएगा। एंड यही सेम चीज हमारे फेस पर भी अप्लाई होती है। अब आप जरा सोच के बताओ कि कोट जो था वो हमारे फेस के लिए क्या हुआ? हमारी स्किन। और जो हैंगर था वो हुआ हमारा बोन मास। तो अगर तुम्हारी स्किन जो है वो काफी पतली है और जो बोन मास है वो भी काफी अच्छा है, तो तुम्हारा फेस काफी शार्प नजर आएगा। आई होप कि अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब बात करते हैं कि फेशियल हार्मनी का क्या मतलब होता है। तो फेशियल हार्मनी का मतलब होता है हमारे फेस के सारे फीचर्स एक दूसरे के साथ परफेक्ट ट्यून में काम करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, जहाँ पर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो एक साथ एक ट्यून में बजते हैं तो एक परफेक्ट सॉन्ग निकल के आता है। ऐसे ही हमारे फेस के जो फीचर्स होते हैं, आईज, नोज, जॉ लाइन, लिप्स एंड चीक बोन्स, ये सारे के सारे फीचर्स इंडिविजुअली अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सब एक प्रपोर्शन में नहीं है तो चेहरा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, एक एवरेज लगेगा। अब देखो, फेशियल शार्पनेस मतलब फेस को शार्प दिखाने में इन 4 चीजों का अच्छे से विजिबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों चीजें अच्छे से शार्पली विजिबल हैं तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। बट अकॉर्डिंग टू सेकंड टर्म फेशियल हार्मनी, भले ही आपकी ये चारों फीचर्स कितने ही शार्प क्यों ना हो, अगर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं है तो आपका जो चेहरा है वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एग्जैक्टली ये दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती ही हैं, तो हमारे फेस को ज्यादा अट्रैक्टिव कौन बनाता है और हमें किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो द आंसर इसकी आपको दोनों पर बैलेंस्ड काम करना है, इक्वल काम करना है, क्योंकि हमारे फेस को अच्छा दिखाने में दोनों का ही बराबर रोल प्ले होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना ही है कि आपको ज्यादा अट्रैक्टिव कौन दिखाता है एंड आपको किसको ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करना चाहिए, तो द आंसर इज हार्मनी, क्योंकि इंडिया में शार्पर फेस से ज्यादा हार्मोनियस फेस को प्रेफर किया जाता है। एंड अब कुछ पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि नहीं भाई, ये सारा तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, कि हमें ज्यादा फोकस अपनी शार्पनेस पर करना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं, यूथ जो है, जो जेनजी है, वो शार्प जॉ लाइन और चीक बोन्स वगैरह पर ज्यादा फोकस करती है, तो हमें शार्पनेस को इंप्रूव करने पर ज्यादा काम करना चाहिए। तो मेरे भाई, डेफिनेटली जेनजी के हिसाब से शार्प जॉ लाइन ज्यादा मैटर करती है। लेकिन क्या फायदा, आपकी जॉ लाइन जो है वो काफी अच्छे से विजिबल है एंड आपकी चीक बोन्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से विजिबल है, लेकिन जो आपकी हार्मनी है वो बिगड़ी हुई है, लाइक आपकी जो हेयर लाइन है वो बिगड़ी है। देन इंस्टेड ऑफ दिस आप इस जैसे लगोगे। एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। तो मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये है कि आपको दोनों पर ही बैलेंस काम करना है। रूल सिंपल है, अगर आपकी शार्पनेस जो है वो काफी अच्छी है तो आपको अपनी हार्मनी पर ज्यादा इंप्रूव करना, एंड वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी हार्मनी काफी अच्छी है तो आप शार्पनेस पर ज्यादा काम करो। सो इन कंक्लूजन मैं यही कहूंगा कि आपको दोनों पर ही बैलेंस काम करना है, इक्वल रेशियो में काम करना है एंड दोनों को इम्प्रूव करने पर फोकस करना है। और क्वेश्चन ये आता है कि इनको इम्प्रूव करें कैसे? तो इनको इम्प्रूव करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऊपर की साइड आपको आई बटन पर एक लिंक, वीडियो की लिंक मिल रही होगी, जस्ट वहां पर क्लिक करो एंड उस वीडियो पर आओ, एंड अब मैं सीधा आपको वहीं पर मिलता हूँ।